बच्चों, आइए फेमस हिंदी चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। कक्षा 10 के हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत हम लोग 9वें पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसका शीर्षक था झांसी की रानी की समाधि पर। तो आइए बचे हुए पद्यांशों को देखते हैं। बचा हुआ पद्यांश है, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते। यानी कवित्री कहती हैं कि इससे भी बढ़कर सुंदर सुंदर समाधियाँ हमें इस संसार में दिखाई देती हैं। इससे भी सुंदर सुंदर समाधियाँ हमें इस संसार में दिखाई देती हैं। उनकी गाथा पर निषीध में क्षुद्र जंतु ही गाते, किंतु उनकी यशों का गान केवल क्षुद्र जीव, छोटे जीव जैसे छिपकली, झींगुर इत्यादि उनके यशों का गान करते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, जबकि झांसी की रानी की समाधि का यशोगान कवियों की अमर वाणी द्वारा होता है, जिसमें श्रद्धा रहती है, स्नेह होता है या स्नेह रहता है। इस तरह रानी की यशोगान कवियों के कृतियों में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा, जिसका गान वीर पुरुष बराबर करते रहेंगे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यह समाधि चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। इसमें भी बुंदेल हर बोलों के मुँह, यानी बुंदेलखंड के भाटों, जो भाट होते हैं उनको कहा जा रहा है। बुंदेलखंड के भाटों, वहाँ के लोगों द्वारा हमें बताया गया कि झांसी की रानी अंग्रेज़ों से जमकर लोहा ली। बुंदेलखंड के भाटों और वहाँ के रहने वाले लोगों ने हमें बताया कि रानी ने झांसी में अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया और लड़ते लड़ते अपने प्राण को न्यौछावर कर दी। इस प्रकार यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। इस प्रकार यह भूमि बहादुर रानी की अंतिम लीला स्थली बन गई। इस प्रकार यह लक्ष्मी यानी बहादुर रानी की अंतिम लीला स्थली बन गई। पुनः एक बार देख लेते हैं। कवित्री कहती है कि इस संसार में इससे भी सुंदर सुंदर समाधियाँ हमें देखने को मिलती हैं। भले ही वह सुंदर हैं और महान हैं, विशाल हैं, परंतु उनकी यशों का गान रात्रि के समय केवल झींगुर, छिपकली आदि छोटे जीव ही उन समाधियों पर चहलकदमी करके उनके यशों का गान करते हैं। यानी इस संसार में हमें बहुत से सुंदर सुंदर समाधियाँ दिखाई देती हैं। भले ही वे सुंदर हैं, महान हैं, विशाल हैं, परंतु रात्रि के समय झींगुर, छिपकली इत्यादि उनके समाधि पर चहलकदमी करके उनके यशों का गान करते हैं। जबकि झांसी की रानी की समाधि का यशोगान कवियों की अमर वाणी द्वारा होता है, जिसमें श्रद्धा रहती है, स्नेह रहता है। इस तरह रानी के यशोगान कवियों की कृतियों में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा, जिसका गान वीरों की वाणी वीर पुरुष बराबर करते रहेंगे। बुंदेले हर बोलों के मुँह, बुंदेलखंड के भाटों और वहाँ के रहने वाले लोगों द्वारा हमें बताया गया कि रानी ने झांसी में ही अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया और लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस प्रकार यह भूमि बहादुर रानी की अंतिम लीला स्थली बनी। इस प्रकार यह भूमि बहादुर रानी की अंतिम लीला स्थली बनी। ये काव्य सौंदर्य इसका देखते हैं। भाषा हो जाएगा खड़ी बोली और शैली हो जाएगा
ओजपूर्ण शैली, रस हो जाएगा वीर, गुण हो जाएगा प्रसाद, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। अगर हमारे चैनल पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।